एक ध्यानी साधु जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हो। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन के पेड़ों का बहुत बड़ा जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 5 दिनों के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को साधु की बातों का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचता था कि जितना वो जंगल के बारे में जानता है उतना और कौन ही जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है, और ये साधु तो बस यहीं बैठा रहता है इस पेड़ के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? उसका मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन सोचा इसमें नुकसान ही क्या है, क्या पता ये सच बोल रहा हो, और भला ये झूठ बोलेगा भी क्यों? 7 आदमी हैं और इसके पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं बोला। एक बार जा करके देखने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। साधु की बातों पर विश्वास करके वो लकड़हारा आगे गया, और जब वहां से वापिस लौटा तो आते ही साधु के चरणों में पड़ गया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता होगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि इससे आगे भी इससे अच्छा कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाके चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता तो 7-8 दिन तक जंगल में आने की जरूरत ना पड़ती। बाजार में उनकी इतनी अच्छी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और जा करके उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा सवाल तो कभी मेरे मन में नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। अब लकड़ियां बकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने का गुजारा हो जाएगा। अब तो वो साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वो भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वो लकड़हारा खुशी से उछलने लगा। अब तो वो 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वो साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, तुम अभी भी चांदी ही ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदानें हैं। जब वो लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा वहां सचमुच सोने की खदानें थीं। इतना सोना जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अब वो लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वो लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वो ध्यानी साधु मिला, जो कि पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने लकड़हारे को सोने की खदान की ओर जाते देखा तो साधु बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुम्हारे मन में खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मुझे लगा कि सोने से बड़ा और क्या ही हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान,
सोने की खानों से आगे जा, तुझे वहां हीरे की खदानें मिलेंगी। जब वो लकड़हारा जाकर के देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहां सचमुच हीरे की खदानें थीं। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापिस जंगल में आता। समय के साथ वो लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वो जंगल से हीरे लेकर वापिस आ रहा था तो उसे फिर से उसी पेड़ के नीचे वही साधु मिलता है। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तू हीरो से ही संतुष्ट हो गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बहुत घमंड और अकड़ आ गई थी। बड़ा धनी और अमीर जो बन गया था, बड़े महल भी खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, अब हीरो के आगे भला और क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त ध्यान में मगन होकर यहाँ बैठा है, जिसे सोने और हीरे की खदानों का पता है, लेकिन फिर भी वो हीरे नहीं जोड़ रहा। इसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी कुछ बड़ा और बहुमूल्य मिल गया होगा, तभी ये निश्चित होकर यहाँ पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठा है। तुझे कभी ये विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनकर उसकी आंखों में पानी भर आता है और उस ध्यानी साधु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो ये देख ही नहीं पाया, जिसने ये सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में ये कभी ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वो ध्यानी साधु उससे कहता है, वही तो मैं तुमको बताना और समझाना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा अपने भीतर और अंदर की ओर मुड़ जाओ। आराम से एकांत होकर एक शांत सी जगह पर बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कुछ अनुभव या महसूस हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो। हो सकता है कि तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें वहां भी नहीं रुकना। तब तक देखते और ध्यान करते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम पूरी तरह ध्यान में लीन होकर निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं होगा, केवल शून्य होगा, और उसी शून्य में जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि कोई भी घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, लेकिन आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें और बाहरी किसी भी घटना से आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए।